एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब अर्जुन की सोच थी। अर्जुन रोज सुबह उठता जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं होता था। वो बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर छोटे मोटे काम करता, कभी दुकान पर सामान उठाता, कभी किसी की साइकिल ठीक कर देता, तो कभी मजदूरी कर लेता। दिन बीत जाते, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती। हर शाम वो थका हारा घर लौटता और सोचता, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे ये सोच उसके अंदर इतनी गहराई तक बैठ गई कि उसने सपने देखना ही छोड़ दिया। एक दिन वो कस्बे के बाजार में एक कोने पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में चाय का गिलास था और नजरें जमीन पर टिकी थीं। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गहराई, जैसे उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। वो बुजुर्ग अर्जुन के पास बैठ गया और बोला, क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने बिना ऊपर देखे कहा, कुछ नहीं बाबा, बस जिंदगी ठीक नहीं चल रही। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जिंदगी ठीक नहीं चल रही या तुम उसे ठीक नहीं चला रहे? अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? बुजुर्ग बोले, तुम दिन भर क्या करते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, जो काम मिल जाए वही कर लेता हूं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम काम ढूंढते हो लेकिन मकसद नहीं। ये बात अर्जुन के दिल में चुभ गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? बुजुर्ग ने कहा, हर इंसान में हुनर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? अर्जुन ने सोचा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुजुर्ग खड़े हुए और जाते जाते बोले, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उस रात वो सो नहीं पाया। वो बार बार सोचता रहा कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे याद आया कि बचपन से ही उसे चीजों को ठीक करना पसंद था। घर में जब भी कुछ टूटता, वो उसे खोलकर ठीक करने की कोशिश करता। उसने फैसला किया, मैं यही करूंगा। अगले दिन उसने बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली, कुछ पुराने औजार खरीदे और एक छोटी सी मरम्मत की दुकान खोल ली। दुकान बहुत छोटी थी, बस एक टेबल और कुछ औजार, लेकिन उसके अंदर अब एक नया जोश था। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे बीते जब उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। लोग उसे देखकर हंसते थे, ये क्या दुकान खोली है? कुछ लोग कहते, इससे कुछ नहीं होगा। एक दिन तो वो इतना निराश हो गया कि उसने दुकान बंद करने का मन बना लिया। लेकिन तभी उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई, मेहनत में दिल और विश्वास भी लगाना पड़ता है। उसने खुद से कहा, एक आखिरी कोशिश और करूंगा। अगले दिन उसने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया। उसने अपनी दुकान को साफ सुथरा रखा, हर काम को ध्यान से किया और जो भी ग्राहक आता उसके साथ अच्छे से बात करता। धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। एक ग्राहक आया, फिर उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। अर्जुन का काम लोगों को पसंद आने लगा। कुछ महीनों में उसकी दुकान चल पड़ी। अब उसके पास रोज ग्राहक आने लगे। उसने थोड़े पैसे बचाए और दुकान को बड़ा किया। अब वो सिर्फ मरम्मत नहीं करता था, बल्कि नए सामान भी बेचने लगा। उसने 2 और लड़कों को काम पर रख लिया। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 1 साल में उसकी दुकान पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग फिर उसकी दुकान पर आया। अर्जुन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो दौड़कर उनके पास गया और उनके पैर छुए। वो बोला, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को बदल लिया। अर्जुन ने कहा, पहले मैं खुद को बेकार समझता था, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। बुजुर्ग ने कहा, यही सबसे बड़ी जीत है, खुद को पहचान लेना। कुछ साल बीते। अब अर्जुन एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी कई दुकानें थीं, एक बड़ा घर था और वो अपने माता पिता को खुश रखता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अब दूसरों की मदद करता था। जो भी युवा उसके पास आता और कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अर्जुन उसे वही कहानी सुनाता जो कभी उसकी अपनी थी। एक दिन एक लड़का उसकी दुकान पर आया। वो बहुत निराश था। उसने कहा, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं क्या करूं?
अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे अंदर हुनर है, बस तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं है। उस लड़के की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, उसी दिन से हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, आपकी मंजिल बाहर नहीं, आपके अंदर छिपी होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।